Hello students. So in the last lecture we have discussed about the derivation for the magnetic field along the axis of a ring. तो उसका अपन एक ग्राफ भी प्लॉट किया. उस ग्राफ में अपने को पता चला मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल उसके एक्सिस पे वो डिक्रीज़ होते जाएगा. जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा डिक्रीज़ होगा और वो मैक्सिमम होता है सेंटर पे. तो ऐसा अपन एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, राइट. पीक वाला सेंटर पे मैक्सिमम होता है μ0 Ni/2r. और जैसे जैसे सेंटर से अपन आगे जाएंगे डिस्टेंस x बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, राइट. बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम रहेगा, इन दिस डायरेक्शन ओनली. सो ये अपन ने रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना उसको. सो दैट पार्ट इज μ0 Ni(a²/2x² + a²⁵ where a is radius, x is the distance of point P from the center. यही देखा था अपन ने, राइट. So next is we will discuss about magnetic moment. Okay, magnetic moment. So write down next term magnetic moment represented by the symbol capital M. It is a vector quantity. Write down definition. So it is defined as the product of magnitude of pole strength and magnetic length. ब्रैकेट में लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. सो सी हियर. सो मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट. तो मान लो अगर ये नॉर्थ पोल है, ओके, और ये साउथ पोल, तो इसका पोल का स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय m, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय -m. ओके, जैसे सेम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा था. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करके, अगर आपको याद है, सिंबल इज p बार विच इज़ गिवन बाय q × L. सेम वही है. वहाँ पे चार्ज होता है q और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है m. वहाँ पे प्लस चार्ज के लिए +q, माइनस चार्ज के लिए -q लेते थे. यहाँ पे सेम वही है. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, -m. फिर इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है 2L. ये 2L क्यों लिया? क्योंकि ये सेंटर है ना O, तो आगे कैलकुलेशन में ईजी होगा. ये डिस्टेंस L होगा और ये भी डिस्टेंस L होगा. तो टोटल ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने, 2L लिया. कोई बुक्स में L भी लेते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें. ओके, सो इट इज magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is given by product of magnetic moment and pole strength, product of pole strength and magnetic length. So कोई भी एक का magnitude लो m आएगा, product of magnitude of pole strength into magnetic length. What is magnetic length here is 2L. So what is the formula? Formula for dipole moment is m × 2L. It is a product of pole strength and magnetic length, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. सो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा ना. तो इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज m × 2L. 2L इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल.
क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज 12 इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक लेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, और ये प्लस है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्लियर। सो ये अपना मेथड है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो आप उसमें, ओके। सो इसके ऊपर ऐसा बहुत थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री टाइप ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, देखो कि मान लो ऐसे दो मैग्नेट हैं, ओके, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोले कि दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं और उसका सिस्टम ऐसे रखा है, और बोला कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अभी 90 डिग्री दिया है ना, मैं 60 डिग्री भी दे सकते हैं, चलो इसको 60 लेके सॉल्व करते हैं। पर मान लो एंगल इज 60 डिग्री, क्लियर, एंगल बिटवीन टू मैच 60 डिग्री, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, राइट। सो कैसे निकालेंगे, पहला वाला जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये आएगा m1 m, दूसरा वाला जो मैग्नेट है उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा m, और एंगल दोनों के बीच में कितना दिया है अपने को, 60 डिग्री दिया है। डायरेक्शन मैंने कैसे लिया, बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इसका ऐसे और इसका ऐसे आएगा। अब इसको मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, क्लियर। तो इन द सेम वे नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय रूट ऑफ, यहाँ पे तो दोनों सेम ही है ना, नेट आइडेंटिकल मैग्नेट्स है, तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू एम इंटू कॉस ऑफ एंगल, दो मैग्नेट में कितना एंगल है उसके बीच में 60, तो कॉस 60 लिखेंगे, ओके। तो इट इज रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एम स्क्वायर, कॉस 60 कितना आएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो रूट 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विल बी 3m स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा रूट 3m। तो व्हाट इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रूट 3m, राइट। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर एंगल चेंज करेंगे, m1 का वैल्यू अलग देगा, m2 का वैल्यू अलग देगा, तो m1 m2 पहले अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, m क्या होगा m इंटू 2l होना चाहिए, ये m भी क्या होगा m इंटू 2l, मान लो ये इससे डबल है तो इधर 2m लिखो। ऐसे वो लोग घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, लेकिन सबका मेथड तो सेम रहेगा, वैसे आपको सॉल्व करना है, ओके। Now we will study the properties of magnetic field lines, okay, properties of magnetic field lines। वही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेट से जो लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं ना, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज, मैं डिक्टेट करूँगा, देर आर 7 पॉइंट्स आर देयर, आई विल डिक्टेट इट। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1, magnetic field lines starts from north pole and ends on south pole. Magnetic field lines starts from north pole and ends on south pole, and inside the magnet it travels from south to north, and inside the magnet it travels from south to north. Okay, next, point number 2. Magnetic field lines always represents net magnetic field. Point number 3. The tangent at any point gives the direction of magnetic field only. Tangent at any point gives the direction of magnetic field only. Next, point number 4. Two magnetic field lines never intersect each other. Two magnetic field lines never intersect each other. Next, point number 5. Magnetic field lines always exist in closed loop. Magnetic field lines always exist in closed loop. Now, always exist in closed loop. Next point. Number of lines is directly proportional to pole strength. Number of lines is directly proportional to pole strength. Okay, so see here, what's the meaning of this? First, magnetic field lines, they start from north pole and they ends on south pole. So this is your magnet. Okay, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड गोस लाइक दिस. सो दे स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड्स ऑन साउथ पोल, ऐसे होगा बराबर. और मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस. सो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर लाइक साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ पे. दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1. What is point number 2? Magnetic field is always represents net magnetic field, na? Right. So north pole and south pole. This is magnetic line of force. अगर मुझे point P पे find out करना है, तो point P पे
क्या करना, टेंजेंट ड्रॉ करो। ये एरो राइट में जा रहा है तो ये टेंजेंट का एरो भी राइट में आएगा। तो और मान लो ये एरो ऐसे आता तो मैं ये वाला या ये एरो यूज़ कर देता। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पॉइंट पे हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, दैट इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वही है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता तो मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये एरो ऐसे आ रहा मतलब ये एरो इधर आएगा बी बार दिस एट दिस पॉइंट। सो हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहेगा, हर एक पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को दिखाएगा उसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से। सो दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 का डायग्राम है इसमें। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला, 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट देर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शंस आर देयर, राइट। सो मान लो यहाँ पे ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इधर एक मैग्नेट है, ऐसे मान लो इधर एक मैग्नेट है, उसका ऐसे मैग्नेट है, ऐसे इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसे इंटरसेक्शन कभी होगा नहीं, मर्ज होंगे वो आपस में या फिर इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। बिकॉज क्यों मालूम है, क्योंकि अगर ये पॉइंट लूँगा, अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो डायरेक्शन ये आएगा, इसको टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये आएगा। तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का, इसके लिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी क्या होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा उसमें। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक lines always exist in closed loop, right? They always exist in closed loop. So your next point, point number 5 भी सेम है, ओके। ऐसा नहीं कि इधर जाके रुक गया पॉइंट, हमेशा क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इज नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। यस, मान लो ये एक मैग्नेट है छोटा सा जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, +m और -m है। ये दूसरा मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, +2m -2m। तो ऑब्वियसली इसमें से जितना लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा उसका डबल इसमें प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट का पावर ज़्यादा है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहेगा, पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी ज़्यादा उसमें से प्रोड्यूस होगा, ओके। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। याद रखना ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए, डायरेक्शंस निकालने के लिए, क्योंकि फार्मूला लगा के अपन वैल्यू तो निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी का, लेकिन उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ना, तो ये सारे रूल्स अपने को पता होना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो और पॉइंट नंबर में लिख दो कौन से पॉइंट के लिए कौन सा डायग्राम है। इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन मैग्नेटिक फील्ड कुछ पर्टिकुलर शेप्स के लिए करंट कैरिंग वायर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट। थैंक यू, बाय।